गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अर्चना सैनी और आज हम पढ़ रहे हैं कोरिलेशन लेक्चर 5th में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस शॉर्टकट मेथड। अभी तक जो लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा था, हमने जो सम किए थे वो हमने किए थे एक्चुअल मीन मेथड से। अगर हमारा मीन एक्चुअल नहीं आता है, एग्जैक्ट डिजिट में नहीं आता है, फ्रैक्शंस में आता है, पॉइंट में आता है, तब हम एक्चुअल मीन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। हम मेथड यूज़ करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्मा डेविएशन ऑफ एक्स इंटू डेविएशन ऑफ वाई माइनस सिग्मा डेविएशन ऑफ एक्स इंटू सिग्मा डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन अपॉन में अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर यानी डेविएशंस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस डेविएशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन सिग्मा डेविएशंस ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वेयर डिवाइड अपॉन में एन यानी कि डिवाइड करेंगे हम एन से। ये हमारा फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड्स के लिए। अब देखिए हमारे पास एक्स वेरिएबल्स एंड वाई वेरिएबल्स की वैल्यू स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग गिवन है। एक्स की वैल्यू है 24, 27, 28, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 35 एंड 40। वाई वैल्यू है 18, 20, 22, 25, 22, 28, 28, 30, 27, 30 एंड 22। फॉर्मूला हमें मेंशन, ये हमें फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस सम में हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि आप अज्यूम मीन मेथड्स में एक्स सीरीज़ के लिए जो अज्यूम करेंगे 32 एंड वाई के लिए जो हम अज्यूम करेंगे वो है 25। दूसरा, अगर हमें ये स्टेटमेंट में गिवन नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन का फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसका टोटल करके ये नंबर ऑफ वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। अगर वो वैल्यू हमारी जो मेन वैल्यू है पॉइंट्स में आती है तो हम उसकी नियर वैल्यू जो आपका मीन आया है उसके आसपास की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं और वो हम उसे अज्यूम मीन मेथड कहते हैं कि हमने इसमें मीन को अज्यूम किया है, हमने एग्जैक्ट मीन को इसमें यूज़ नहीं किया है। इसी वजह से हमारा फॉर्मूला भी क्या हो जाता है, ये एक्चुअल मीन मेथड से डिफरेंट है ये फॉर्मूला, क्योंकि ये है अज्यूम मीन मेथड से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने का फॉर्मूला। अब देखिए हमने जो एक्स सीरीज़ के लिए हमारा अज्यूम मीन जो है वो है 32। अब हम माइनस करेंगे, डेविएशंस करेंगे। यहाँ हम ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अज्यूम मीन मेथड है, एक्चुअल मीन होता तो स्मॉल लेटर एक्स से डिनोट करते, अब किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी एक्स। ठीक है, स्मॉल लेटर डी एक्स, डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़। अब हमने क्या करना है, हमने ये अज्यूम कर लिया 24 माइनस 32 कितना बचा, -8। ठीक है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस में तो माइनस का साइन हमने यहाँ लगाया। 27 माइनस 32 -5, 28 माइनस 32 -4, 28 माइनस 32 -4, 29 माइनस 32 -3, 30 माइनस 32 -2, 32 माइनस 32 आया हमारे पास 0, 33 माइनस 32 कितना आया हमारे पास +1, 35 माइनस 32 प्लस में 3 बचे हमारे पास 35 माइनस 32 प्लस वैल्यू 3, 40 माइनस 32 प्लस वैल्यू 8 हमारे पास बैलेंस हुई। अब इसमें हमने सेम वही प्रोसेस करनी है, माइनस को अलग से ऐड कर लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को अलग से ऐड करते हैं, दोनों में से लेस कर देते हैं। इन सब का हमने टोटल किया, इन सब का टोटल किया, इसमें से हमने इसको लेस कर दिया तो ये वैल्यू ज़्यादा थी, ये कम थी। हमारे पास जो साइन आया
माइनस रहा और वैल्यू हमारे पास 11, यानी कि सिग्मा डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या वैल्यू हमें मिली है -11। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब इस स्टेप हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, dx² भी हमें चाहिए, तो अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। 8 8 जा 64, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, -4 इंटू -4 16, -3 इंटू -3 9। इसी तरीके से हमने ये सारा डेविएशंस ऑफ x² फाइंड कर लिया। अब हम इसका टोटल करेंगे। 64 + 25 16 + 16 + 9 + 4 + 1 + 9 + 9 + 64, हमारे पास जो वैल्यू आई 217 यानी 217 सिग्मा डेविएशन ऑफ x²। लेट्स नाउ नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें y सीरीज़ का भी हम मीन फाइंड करेंगे। मीन वैल्यू एग्जैक्ट आती है तो वो दोनों में ही हमारी एग्जैक्ट आनी चाहिए, तभी आप एक्चुअल मीन मेथड यूज़ करोगे। अगर किसी एक में भी हम एग्जैक्ट आती है, दूसरे में एग्जैक्ट नहीं आती है, पॉइंट्स में आती है, फ्रैक्शंस में आती है, तो फिर बेटा हम अज्यूम मीन मेथड ही यूज़ करेंगे। तो सेम प्रोसेस कर लेना इसमें भी कि हमने इसका टोटल करना है, टोटल को नंबर ऑफ़ वैल्यू से डिवाइड करना है। जो वैल्यू आएगी पॉइंट्स में है तो उसकी नियर वैल्यू को हमने मीन अज्यूम करना है। यहाँ पर हमने अज्यूम किया है 25। 18 - 25 -7, 20 - 25 -5 बैलेंस रहा। 22 - 25 बैलेंस कितना रहा -3। 25 - 25 0 वैल्यू। 22 - 25 वैल्यू आई हमारी -3 वैल्यू। नाउ सेम प्रोसेस हमने पूरा इसमें कर लिया और अब हम इसमें भी माइनस वाली वैल्यू को अलग से ऐड करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को अलग से ऐड करेंगे। हमारे पास जो डेविएशंस ऑफ y सीरीज़ का आया -3। नाउ अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। डेविएशंस ऑफ y², 7 7 जा 49, -5 इंटू -5 25। सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस से आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर कर देना है। और हम फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इन सभी वैल्यूज़ को टोटल करेंगे। हमारे पास सिग्मा डेविएशन ऑफ y² आया है 173। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें dx एंड dy का भी प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि अब हम dx, इसके लिए हमें चाहिए ना dx एंड dy, इसके लिए। तो स्टूडेंट्स अब देखो, ये हमारे पास dx है, ये हमारे पास dy है। 8 7 जा 56, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, -5 इंटू में -5 प्लस में 25, -4 इंटू 9, 4 9 जा, ये हमारे पास सॉरी -4 इंटू में -3, 4 3 जा 12, -4 इंटू में 0 0, -3 इंटू -3 प्लस 9, -2 प्लस 3, -2 इंटू +3, इसको हम 2 3 जा 6 और साइन आएगा हमारे, क्योंकि एक साइन माइनस का, सेकंड साइन क्या है प्लस का है। माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन हमने लगा दिया। नेक्स्ट अब हम सेम इसी तरीके से इसका सारा कैलकुलेशंस करेंगे। अब हमारे पास dx dy की जितनी भी वैल्यू हैं, इसमें सारी प्लस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, उसमें से माइनस वैल्यू को हम लेस कर देते हैं। हमारे पास आएगा सिग्मा dx dy, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन x एंड y सीरीज़ का 98। अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। फॉर्मूला हमने सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन कर दिया था, अब हमें जस्ट ये वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या है dx एंड dy का 98। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा dx क्या है, सिग्मा dx हमारे पास -11 वैल्यू पुट की। सिग्मा dy हमारे पास कितना है -3 कर दिया। वैल्यूज़ कितनी है, ये 11 है, डिवाइडेड बाय 11 अपॉन में हमने डिवाइड करना अंडर रूट यहाँ पर हमारी सिग्मा dx² कितना आया, स्क्वायर कितना आया था हमारा 217, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। फिर हमें क्या चाहिए, सिग्मा dx कितनी है हमारी वैल्यू 11, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमने ब्रैकेट में -11 का यहाँ स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय n, वैल्यू हमारे पास 11 है। इस सेकंड अंडर रूट में हमने सिग्मा dy²
ये हमारे पास वैल्यू है 173, यहाँ हमने 173 वैल्यू पुट कर दी। सिग्मा डी वाई का स्क्वायर हमने करना है, तो ये वैल्यू सिग्मा डी वाई की क्या हमारे पास -3 का हमने स्क्वायर कर दिया 11। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास यहाँ आता 3, यहाँ से यहाँ भी हमने कट कर दिया तो हमारे पास -3 बच गया। 98 - 3, यहाँ पर हमारे पास है 217 माइनस, यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसेस की, 11 × 11 कर दिया। 122 डिवाइडेड बाई 11, हमारे पास 11 ही आ गया वापस। सेम ऐसी ही प्रोसेस 173, इसमें हमने 3 3 जा 9, 9 डिवाइडेड बाई 11, तो यह है हमारे पास 0.82। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 98 - 3 हमारे पास आया 95, एंड अंडर रूट में हमारे पास 217 में से 11 लेस कर दिया, 173 में से हमने 0.82 को लेस कर दिया, हमारे पास इसमें आया 206, इंटू में ये लेस करने के बाद आया था 172.18। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास 95 और इसका अंडर रूट हमारे पास आया 188.33। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो वैल्यू आई 0.504। ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस है बाय शॉर्टकट मेथड। जब हमारे पास स्टूडेंट्स मीन वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती है, जब हम मीन को अज्यूम करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा ये, और उसी केस में हम शॉर्टकट मेथड को यूज़ करेंगे। अगर मीन वैल्यू हमारी एग्जैक्ट आती है तो हम एक्चुअल मीन मेथड यूज़ करेंगे, या फिर हमें क्वेश्चंस में ही गिवन है कि हमें ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शॉर्टकट मेथड से करना है, तो आप अज्यूम इसमें मीन करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच।